पर्यावरण संरक्षण पखवाड़े का आयोजन इस फाउंडेशन के तहत कर रहे हैं, जिसमें हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी यदि सम्मिलित होना चाहे तो हो सकते हैं। हालांकि यह कार्यक्रम डॉक्टर सोनेलाल पटेल फाउंडेशन का था और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेते हुए हर जनपद में इस पर्यावरण संरक्षण पखवाड़े के दौरान 73वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जो 73 पौधारोपण का एक लक्ष्य दिया गया था, उसको आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए उसे पूरा किया। सभी के फोटो, सभी के वीडियो, सभी के पोस्ट सब कुछ कार्यालय में प्राप्त हुआ। मैंने देखा हमारी जो पार्टी कार्यकर्ता महिलाएं हैं, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, फाउंडेशन के साथियों ने भी इसमें हिस्सा लिया। तो एक बहुत अच्छा ये पुनीत कार्य हुआ डॉक्टर साहब के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में और उनकी स्मृति में पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से। और मैं यही कहना चाहती हूँ और उम्मीद भी करती हूँ कि जो पौधारोपण आपने किया है, उन पौधों की देखभाल करना भी आपकी जिम्मेदारी है, आपका दायित्व है। तो वैसे तो अभी बारिश का मौसम है तो भरपूर पानी तो मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप उसका ख्याल रखें, उसकी देखरेख करें और जैसे जैसे हमारे फाउंडेशन की गतिविधियां आगे बढ़े, पार्टी का कारवा आगे बढ़े, तो आपने जो एक अच्छा काम किया है वो भी आगे चलकर समाज के लिए कुछ उपयोगी सिद्ध हो, इसको आगे बढ़ाता रहना है। दूसरा, एक और महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी कि डॉक्टर साहब के संघर्षों के साथी रहे, ऐसे हमें कुछ लोग चिन्हित करने हैं जो आज शायद इस दुनिया में ना हो, लेकिन उनकी बेटी हो, जो उनकी जिम्मेदारी हो। तो उस फाउंडेशन के तहत ऐसे 5 परिवार, ऐसे 5 बेटियों का चयन, ये दायित्व भी आप लोगों को दिया गया था, क्योंकि डॉक्टर सोनेलाल पटेल फाउंडेशन के तहत यदि ऐसी 5 परिवारों की सहायता होनी है बेटियों के विवाह के लिए, तो उन पुराने संघर्षों के साथियों की पहचान आप लोगों के माध्यम से ही हो सकती है। उसके लिए एक विस्तृत एप्लीकेशन फॉर्म फाउंडेशन की तरफ से बनाया गया है, जिसमें कुछ आवश्यक जानकारियां आपको देनी होंगी, जिससे ये सिद्ध हो कि ये कौन सा परिवार है, किस जनपद से पार्टी के साथ जुड़कर उन्होंने संघर्ष किया, और यदि उनकी कोई पारिवारिक जिम्मेदारी है तो फाउंडेशन के माध्यम से जो एक रूपरेखा तैयार की गई थी उसके अनुरूप उनकी सहायता की जाएगी। तो अभी कुछ दिन के बाद 5 तारीख के बाद अभी माननीय मंत्री जी ने आप सभी को सूचित किया कि वो फॉर्म भी आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा। उसका विस्तृत अध्ययन करके उसमें जो गाइडलाइंस दी गई है उसके अनुरूप ही आप लोगों को इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना है। तीसरी बात, 17 अक्टूबर को डॉक्टर साहब की पुण्यतिथि है। उस अवसर पर भी फाउंडेशन की तरफ से जो समाज हित में, जनहित में एक पुनीत कार्य किया जाएगा, जिसकी घोषणा कुछ समय बाद आप सबके बीच की जाएगी। और इसी प्रकार हम इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। हमें अपने राजनीतिक आंदोलन को आगे बढ़ाना है, लेकिन उसके साथ साथ समाज सेवा के और भी जो काम हैं उनको भी आगे बढ़ाना है। तो फाउंडेशन के साथ भी नए नए साथी अब जुड़ते जा रहे हैं और आप लोगों का भी साथ मिलेगा। तो मुझे लगता है ये अपना दल जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की देन है और डॉक्टर सोनेलाल पटेल फाउंडेशन जो आप सब ने, हम सब ने मिलकर उनकी स्मृतियों को जीवित रखने के लिए और उनकी पुनीत सोच को आगे बढ़ाने के लिए हम लेकर आए हैं, ये दोनों को हम साथ साथ आगे लेकर जाएंगे। आज की इस बैठक में उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे 18 मंडल हैं, उसमें हमारे मंडल प्रभारी गण के नामों की घोषणा भी कर दी गई है। आप सभी ने
हर मंडल के जो हमारे प्रभारी मनोनीत किए गए हैं उनकी जानकारी प्राप्त की है। सदस्यता अभियान जो हमें आगामी 2024 का जो हमारा लक्ष्य है और 2024 के लक्ष्य के लिए 24 घंटे काम करना है, तो वो तभी होगा जब हम पार्टी के आकार को बढ़ाएंगे और इसलिए ये सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। आज भी हमारी पार्टी में बहुत सारे नामों की घोषणा, एक सूची मैंने अभी देखी है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे दिखाई। तमाम छोटे बड़े राजनीतिक दलों को त्याग कर अपना दल की विचारधारा में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए बहुत सारे राजनीतिक दलों से आज नए साथी पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। ये हमारे सदस्यता अभियान की एक बेहतरीन शुरुआत है मासिक बैठक की। लेकिन हर जनपद में हमारे मंडल प्रभारी गण की देखरेख में ये सदस्यता अभियान बृहद रूप से संचालित किया जाएगा और ये सदस्यता अभियान, इसको चलाने की भी एक रूपरेखा आपको माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से कार्यालय के द्वारा आपको सौंपी जाएगी। हमारे कार्यालय के अंदर प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में वरिष्ठ साथियों की एक समिति बैठकर इस पूरे सदस्यता अभियान को कैसे संचालित करना है, इसकी कुछ यूनिफॉर्म गाइडलाइंस तैयार करेगी और मनमाने ढंग से जैसा जिसका मन में आया वैसा नहीं, जो स्पष्ट गाइडलाइंस आपको दी जाएंगी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से, उसके अनुरूप ही मंडल प्रभारियों की देखरेख में ये सदस्यता अभियान आप सबके अपने अपने जनपद में संचालित किया जाएगा। तो ये गाइडलाइंस भी आपको बहुत जल्दी कार्यालय के माध्यम से मिल जाएंगी। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें और सारे कार्यकर्ताओं में ये सूचना अब आप जब जाके जनपद की बैठक करेंगे उसके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं तक ये संदेश चला जाना चाहिए कि संगठन के विस्तार की दृष्टि से ये एक बड़ा दायित्व कार्यालय से तय कर दिया गया है और इसे कार्यालय से प्राप्त होने वाले निर्देशों के क्रम में हमें बेहतर ढंग से संचालित करना है और सभी जनपदों की जो परफॉर्मेंस है उसका तुलनात्मक अध्ययन कार्यालय में हो जाएगा। तो ये भी देखने में आ जाएगा कि किस जनपद में किसकी कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस सदस्यता अभियान की दृष्टि से की हो गई है। तो इस सदस्यता अभियान के लिए आपको बहुत सारे टारगेट्स दिए जाएंगे, अलग अलग किस्म के टारगेट। जब गाइडलाइंस मिलेंगी तो आप देखेंगे कि कैसे कैसे टारगेट आपको दिए गए हैं और उसमें से निकल कर आएगा कि आप कितने बेहतर ढंग से अपने संगठन के विस्तार के कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाए हैं। तो आपकी अपनी कार्यशैली की समीक्षा करने का अवसर कार्यालय को भी मिल जाएगा और आपको स्वयं भी मिल जाएगा, क्योंकि सदस्यता अभियान की जो एक समीक्षा है वो भी मासिक बैठक के फोरम पे आप सबके बीच रखी जाएगी। तो आप स्वयं अवगत हो जाएंगे कि किसने कैसा काम किया है। तो ये बेहतर होगा कि आप सब कमर कस लें अपने अपने जनपद में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। आज जो भी हमारे नए साथी शामिल होंगे पार्टी की ओर से, मैं उन सभी साथियों का अपना दल परिवार में अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि ये जो हमारे नए साथी आए हैं वो हमारे संगठन को मन से स्वीकार करेंगे
और आप सब जो पुराने साथी हैं वो भी नए साथियों को पूरे अपनत्व के भाव के साथ गले लगाएंगे। परिवार में कोई नया सदस्य आता है तो परिवार की जिम्मेदारी होती है उसे अपनत्व का एहसास कराएं और नए परिवार का भी, नए सदस्य का भी दायित्व होता है कि परिवार के प्रति अपनी निष्ठा और अपनी ईमानदारी और अपने अपनत्व के भाव को स्थापित करें। तो ये प्रयास दोनों तरफ से ईमानदारी से होना चाहिए और वो नए साथियों को साथ लेकर आपको पार्टी की विचारधारा का प्रचार प्रसार करना है। इसका आप सभी कार्यकर्ता विशेष ध्यान रखें। तो आज के इस अवसर पर आज मुझे ज्यादा कुछ आपसे नहीं कहना है। ये जो कार्यक्रम आपको दिया गया है इसे आपको 100% सफल बनाना है। अगले कुछ समय के लिए संगठन की दृष्टि से यही आपका लक्ष्य है, इसी पर केंद्रित होकर आपको काम करना है। पुनः आए हुए सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबको आभार। आप इसी प्रकार 2024 तक बिना रुके बिना थके पूरी शक्ति के साथ काम करते रहिए। पार्टी को हम नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय अपना दल, जय हिंद।